Morning to all of you. So students, today we will solve some examples on Venn diagram. So first example is draw the Venn diagram to show the union of these two sets. So सबसे पहले हमने क्या करना है, set A लिखना है. So set A is equal to 1 2 3 4 5 and set B is equal to 4 5 6 7 8. So 4 5 is common between these two sets. So यहाँ पे इसको represent कैसे करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे आ गए इसके एलिमेंट सेट A के, इसी तरीके से 6 7 8 सेट B के एलिमेंट्स आ गए, और 4 5 क्योंकि दोनों सेट्स में तो इसके इंटरसेक्शन में हमने लिख दिया है. सो जो यूनियन होगा वो कौन सा होगा, ये सारा का सारा शेडेड पार्ट. कौन सा, ये पूरा ये सेट ए बी और ये सेट पूरा बी बी, मीन्स ये सारे एलिमेंट जो इसमें आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो सेट फॉर्म हमने करेंगे वो होता है ए यूनियन बी. सो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये वाला जो शेडेड रीजन पूरा है यही आपका है ए यूनियन बी. इसी तरीके से आपके पास एक एग्जाम्पल है कि जैसे आपको शो करना है वेन डायग्राम से कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम शो करना और इंटरसेक्शन का. सो इस केस में देखिए कैसा करना है हमने. सो सबसे पहले हमने देखना है, अगर हम देखेंगे कि जो ए यूनियन बी है, अगर हम सिंपल बात करें ए यूनियन बी की, तो वो होता है ये वाला सारा पोर्शन. अगर हम ए यूनियन बी की बात करेंगे तो वो दिस इज दैट दिस होल पोर्शन, ये आ गया ए यूनियन बी. इसी तरीके से अगर मैं इसमें भी सेकंड वाले एग्जाम्पल में भी देखूं तो अगर ए इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो दैट इज ओनली दिस पार्ट जो उसके इंटरसेक्शन में लाई करेगा. अब हमें क्या करना है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट देखना है. एज पर डेफिनेशन, अगर हमें जो ए कंप्लीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, हमें उसका यूनिवर्सल सेट के साथ सब्ट्रैक्शन लेना होता है, या वो वाले एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करे मगर उस सेट को क्या करे, बिलोंग नहीं करने चाहिए. सो मीन्स जो इस सेट को बिलोंग ना करे एलिमेंट्स, वो कौन सा होगा, वो बाकी वाला रीजन होगा. दैट इज दिस, जो वो ये यू को, जो यू में ये जो बाहर से रीजन है ना, ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट. मैं इसको शेड कर देती हूँ. So this is basically our A union B whole complement. So ये जो shaded portion है यही आपका A union B whole complement है. सिमिलरली ये जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, सो इसका भी मैं बना देती हूँ. पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज योर पार्ट ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट. सो इस केस में हमारे पास मैंने आपको बता दिया ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट हो गया. सो मीन्स अब हमने देखना वो पार्ट जो इस पार्ट को नहीं बिलोंग करना चाहिए, और बाकी सारा पार्ट क्या आएगा, उसके कंप्लीमेंट में आएगा. तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये सारा पार्ट. मैं ऐसे शो कर देती हूँ, ये आ जाएगा, ये सारा का सारा पार्ट इसके कंप्लीमेंट में आ जाएगा. सो दिस होल पार्ट, सिवाय जो उसका इंटरसेक्शन का पार्ट है उसको छोड़ के. सो ये सारा जो शेडेड मैंने शो कर दिया है, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट. ओके. सो मान के चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. सो ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ है. तो अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं. सो अगर हमें बताना हो कि जैसे आप ऐसे पार्ट्स को देखें कैसे शो करना है, सबसे पहले अगर आप LHS पार्ट को देखें तो उसमें भी जो बी यूनियन सी है वो कौन सा पार्ट हो गया, मैं इसको ऐसे शो कर देती हूँ, वो ये सारा पार्ट हो गया. ये आ गया आपके पास बी यूनियन सी, ये हमारे पास हो गया. ठीक है. सो ये अगर हमारे पास बी यूनियन सी पार्ट आ गया, तो अब हमें अगर इसका किसके साथ यूनियन देखना है, हमें देखना है इसका यूनियन ए के साथ. सो वो कौन सा पार्ट आ जाएगा, वो ये सारा पार्ट आ जाएगा. तो मैं इसको किसी और से ये कर देती हूँ. सो यहाँ पे मैंने इसको दूसरे पेन से शेड कर दिया. तो अब मीन्स हुआ कि इस बी यूनियन को हमने ए के साथ भी पूरे को शेड कर देना है. तो वो ये वाला सारा पोर्शन आ जाएगा, जो इसके ये सारा शेडेड पोर्शन जो आएगा, दैट विल बी अवर ए यूनियन बी यूनियन सी. सो ये सारा पोर्शन आ गया आपका दिस पार्ट. इसी तरीके से यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो. उसके सेकंड केस में सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हो. अब यहाँ पे ए यूनियन बी, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये सारा पार्ट. और फिर हमने इसका जो यूनियन है वो सी के साथ निकालना है. सो ए यूनियन बी देन यूनियन सी, तो वो कौन सा पोर्शन आएगा, ये सारा पार्ट. मैं इसको दूसरे पेन से शो कर देती हूँ. सो दिस विल बी दिस होल पार्ट, ये सारा, ये क्योंकि सी के साथ यूनियन तो मीन्स सारे एलिमेंट जो इसमें आएंगे.
तो ये सारा का सारा पोर्शन क्या बन गया इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसके डायग्राम्स शो करने हैं। वेन डायग्राम से आप शो कर सकते हो सेट्स को। सो मान के चलिए अगर हमें ये निकालना हो कि ए माइनस बी यूनियन सी, सो इस फॉर्म में देखिए आपको कैसे इसकी इसका डायग्राम बनानी है। सबसे पहले आप देखिए बी यूनियन सी क्या है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बी यूनियन सी क्या है। अगर आप बी यूनियन सी की बात करेंगे तो वो ये सारा पोर्शन हो गया, जिसको मैं इसे डॉट से शो कर देती हूँ। ये जो ये सारा का सारा पार्ट है, ये आपका बी यूनियन सी पार्ट आ गया, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। सो अगर हम अब ये पार्ट देखेंगे तो मीन्स जो इस पार्ट को ना बिलोंग करे, तो वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला जिसको मैं लाइन से रिप्रेजेंट करूंगी। दिस इज अवर ए माइनस बी यूनियन सी। सो ये पार्ट आ गया आपके पास। I will write here, this is basically your A minus B union C, और ये जो पार्ट है this is your B union C. So next example is that if A is equal to 1 2 3 1 3 5 7 9 and B is equal to 2 4 6 8 10, C is equal to 1 3 4 5, so these are sets, 3 sets. Then we have to find A minus C, A intersection B minus C, A minus B union C. सो अब हमें देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए गिवन है, सो इसी तरीके से बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले ए माइनस सी फाइंड करना है। सो ए माइनस सी किसके इक्वल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू ए के एलिमेंट्स, दैट इज 1 3 5 7 और 9, और इसका सब्ट्रैक्शन हमें किसके साथ लेना है, सी के एलिमेंट्स के साथ, दैट इज 1 2 3 एंड 4। सो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वो, so that is equal to 5 7 and 9। अब वो कैसे हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी दो सेट्स का डिफरेंस लेना होगा, उसका क्या मतलब होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो क्या करें, जो सेट ए को तो बिलोंग करे मगर सेट बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए। सो दिस मीन मैं यहाँ पे एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ डिफरेंस की, वो होती है ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू x such that x belongs to A but yeah we can say or and x does not belongs to set B where A is a set and B is another set. So ये जो डेफिनेशन है अगर ये फॉलो हम करें तो हमें A माइनस सी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे A के एलिमेंट्स थे 1 3 5 7 9 और जो इसमें C के एलिमेंट्स थे वो 1 2 3 4। सो अब यहाँ पे हमने कहा वो सारे एलिमेंट जो A को तो बिलोंग करे मगर B को ना करे। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 5 7 9 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करेंगे, वो A को बिलोंग करें मगर B को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ से A माइनस सी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, नाउ वी विल फाइंड द सेकेंड पार्ट, दैट इज इक्वल टू आपके पास था A इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, आप इसमें से बी माइनस सी निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, बी माइनस सी। सो बी माइनस सी इज इक्वल टू बी के एलिमेंट्स दैट इज 2 4 6 8 एंड 10, देन सब्ट्रैक्शन विथ सी के एलिमेंट दैट इज 1 1 2 3 एंड 4। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट जो बी को बिलोंग करेंगे मगर सी को बिलोंग नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 भी बी में है, 2 जो है वो सी में भी है, तो यहाँ पे सिर्फ जो 4 है वो भी बी में है और यहाँ पे 4 है वो भी सी में है। तो सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ बी को बिलोंग करेंगे, सी को नहीं। वो कौन से एलिमेंट्स है, वो ये 3 एलिमेंट्स है, दैट इज 6 8 एंड 10। सो इसका मतलब हो गया जो बी माइनस सी आ गया वो ये टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो हम लिख सकते हैं बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू ए के टर्म्स दैट इज 1 3 5 7 एंड 9। देन इंटरसेक्शन करना है हमें इसका 6 8 और 10 के साथ, क्योंकि हमने यही चीज़ देखनी है, इस इंटरसेक्शन हमने इस टर्म के साथ निकालनी है और बी माइनस सी हमने ऑलरेडी निकाला था। अगर हम देखेंगे क्या इनमें कोई भी ऐसा टर्म है जो इसमें कॉमन आ रहा है, अगर हम देखें यहाँ से कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो इसमें कॉमन आ रहा है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे लिखें, दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट।
सो दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सो इसी तरीके से हम लास्ट पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे ए का सब्ट्रैक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले आप क्या निकाले, बी यूनियन सी निकाले। सो बी यूनियन सी हो गए सारे एलिमेंट्स जो बी के भी होंगे और सी में भी होंगे। तो 2 4 6 8 और 10 है, साथ में इसका यूनियन सी के साथ लेना है तो 1 2 3 और 4 हो गया। सो यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ गए, तो आप लिखोगे इस यूनियन में आ जाएगा 1 2 3 4 6 8 एंड 10। सो वो इसके यूनियन में आ गया। अब हमें क्या करना है, उसका सब्ट्रैक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। सो हम लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए के एलिमेंट्स है 1 3 5 7 और 9, और इसका सब्ट्रैक्शन लेना है आपने 1 2 3 4 6 8 और 10 के साथ। सो यहाँ से आपके पास एलिमेंट्स क्या आएंगे, वो एलिमेंट जो क्या करे, ए को बिलोंग करे मगर बी यूनियन सी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब देखें यहाँ पे कौन से एलिमेंट जो ए को बिलोंग करे और बी यूनियन सी को नहीं कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपके पास 3 ही एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी 5 7 और 9, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें भी, आप देखिए 1 है, 1 जो है वो इसमें भी है, इस वाले सेट में भी है, 3 है वो भी इस सेट में है। इसी तरीके से सिर्फ खाली हमारे पास जो ये 5 7 9 है, यही ये 3 एलिमेंट्स थे हमारे पास, मेंबर्स थे जो इस ए सेट में बिलोंग तो कर रहे हैं मगर बी यूनियन सी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पेपर में आते हैं। सो बड़े जैसे आप एग्जाम्स देते हो, जैसे बैंक पीओ के देते हैं या एसएसबी के देते हैं, तो उसमें ये वाला जो वेन डायग्राम्स का पार्ट होता है ये ज़रूर आता है। सो आप इस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस के लिए। सो थैंक यू।